हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सम्मान 2022 के बारे में बात करेंगे, जो 1 नवंबर को दिया जाता है राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। राज्य स्थापना दिवस चलेगा 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। ये आपके करेंट के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। पहला चीज़ याद रखिएगा, 1 से 3 नवंबर तक चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। 9 देश सम्मिलित हुए और लगभग 1500 कलाकार इसमें हिस्सेदारी लिए। ठीक है, पहला सम्मान देखते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2022 किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है? तो आदिम जाति और कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, शहीद वीर नारायण, नारायण से पकड़ लीजिएगा, नारायण से, तो नारायण मरकाम जी को, तो नारायण मरकाम जी को मिला है शहीद वीर नारायण पुरस्कार। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके सीजीएस, सीजीपीएससी, सीजी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दूसरा पुरस्कार के बारे में बात करूं तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान 2022। तो लखनलाल मिश्र सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलिस के क्षेत्र में, अच्छे कार्य करने के क्षेत्र में दिया जाता है पुलिस विभाग की तरफ से। किन्हें दिया गया है? श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा श्री। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी को मिला है लखन जी, ऐसे प्रकार इसको आप इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लक्ष्मी प्रसाद जी को मिला है लखनलाल मिश्र पुरस्कार 2022 का। अगला देखते हैं यति यतन लाल सम्मान। तो यति यतन लाल किससे संबंधित है? ये अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है। ओके, और ये पुरस्कार मिला है मदन मोहन गौशाला खरसिया। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना, यतन मोहन है, यतन मोहन है, यतन मोहन मदन है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना, मदन मोहन गौशाला खरसिया। ओके, इस प्रकार ध्यान रखिए। अगला गुंडाधुर सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ? सबसे पहले ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से विभाग द्वारा? खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा। किन्हें मिला है? तो ये मिला है श्री अमितेश मिश्रा। आपको बताना है अमितेश मिश्रा जी कहाँ के हैं, पहला कहाँ के हैं, और दूसरा बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है, संबंध है। तो इस प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिए। याद रखिएगा, गुंडाधर सम्मान अमितेश मिश्रा जी को। अच्छा, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम को इसका पोस्ट दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, मिनी माता सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? तो महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो मिनी से आप कनेक्ट करना मीरा, मीरा शुक्ला जी को, श्रीमती मीरा, डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को मिला है मिनी माता सम्मान। अगला गुरु घासीदास सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ? तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, गुरु खेम है, तो इस प्रकार से उसको ध्यान में रखना, श्री खेमचंद भारती जी को गुरु घासीदास सम्मान मिला है। ठीक, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ? तो अग्रवाल जी को, श्री अशोक अग्रवाल जी को सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, सहकारिता विभाग द्वारा। तो ये जो सहकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2022 है। किन्हें प्राप्त हुआ? श्री अशोक अग्रवाल। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो ये सम्मान से संबंधित किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये याद आएगा क्वेश्चन, या उसके जो प्राप्त करते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजीएसई के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं हाजी हसन अली सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ? तो हसन अली खान जी, तो किन्हें प्राप्त हुआ है? जनाब यूनुस खान जी को। ओके, किस विभाग द्वारा दिया जाता है? आदिम जाति और कल्याण विभाग द्वारा। अगला सम्मान के बारे में बात करूं तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ? तो ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किन्हें प्राप्त हुआ? तो सीताराम, ऐसे करके सीताराम, श्री सीताराम, पंडित रवि सीताराम या रविशंकर सीताराम। तो रविशंकर पुरस्कार श्री सीताराम अग्रवाल जी को मिला है। इस प्रकार से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला पुरस्कार देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार 2022 किन्हें प्राप्त हुआ? तो ये संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। किन्हें प्राप्त हुआ? राम सुंदर है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ? श्री रामेश्वर वैष्णव जी को। राम सुंदर है, इसे इस प्रकार कनेक्ट करके ध्यान में रख सकते हैं। तो राम से याद रखना रामेश्वर, सुंदर से याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार 2022। अगला अगर मैं बात करूं तो चक्रधर सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ? ये भी संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है।
ठीक है। चक्रधर सम्मान, तो वेदमणि सिंह ठाकुर, श्री वेदमणि सिंह ठाकुर जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखता हूँ, ध्यान में रखना कि दाऊ मंदरा जी सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ। तो ये सबसे पहले संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। किन्हें प्राप्त हुआ? दो लोगों को प्राप्त होता है, पहला श्रीमती जयंती यादव और दूसरा पंडित राम, दोनों को मिला है। ठीक, तो देखना मंदरा जी में यहाँ पर चंद्र मतलब बिंदु है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अनुनासिक, अनुस्वार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर भी बिंदु है, जयंती में, पंडित में भी बिंदु है। तो इस प्रकार से जहाँ दो व्यक्ति का नाम दिखे ना, जयंती पंडित, जयंती, 1 मिनट ना, कनेक्ट करते हैं, पंडित जयंती या पंडित जयंती या जयंती पंडित, तो जयंती यादव और पंडित राम दोनों को संयुक्त रूप से मिला है मंदरा जी सम्मान। ठीक है, तो मंदरा जी का ये बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु, तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सम्मान देखते हैं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे प्राप्त है। तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि विभाग द्वारा, ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ खूबचंद, तो खूब से ख को पकड़ना, तो खेदू राम बंजारे जी को, तो खूबचंद पुरस्कार, खूबचंद बघेल पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? श्री खेदूराम बंजारे जी को। तो खे से खूबचंद, चंद से बंजारे, ये बिंदु, तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको कनेक्ट करें, यहाँ से इसको कनेक्ट करें, तो खेदू जी को खूबचंद सम्मान प्राप्त है 2022 का। उसके बाद बात करूँ तो महाराजा अग्रसेन सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ। तो ये नाम आप सामान्य रूप से याद रख सकते हैं, श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये प्राप्त होता है। अगला बात करूँ, दानवीर भामाशाह सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ। देखो समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है श्रीमती गंगोत्री वर्मा जी को। तो भामा गंगोत्री है, गंगोत्री से भामा प्राप्त होता है, या भामाशाह गंगोत्री है, जो दान देने वाली वो गंगा है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, गंगा नदी से आप कनेक्ट करना, दानवीर, दान कहाँ देते हैं? गंगा नदी में। इस प्रकार से गंगोत्री जी का नाम आप कनेक्ट कर सकते हैं दानवीर भामाशाह सम्मान से। अगला पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगला पुरस्कार है श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार 2022 किन्हें प्राप्त है। ये मत्स्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मत्स्य विभाग द्वारा दिया जाता है। किन्हें प्राप्त है? श्री रूपचंद्र धीवर जी को। किन्हें प्राप्त है? श्री रूपचंद्र धीवर जी को। अब देखिए यहाँ से केवटिन का व को पकड़िए, ठीक, और धीवर का व को पकड़िए, तो आप इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। वैसे तो आपको पढ़ना है, याद करना है, लेकिन अगर छोटे से ट्रिक के माध्यम से पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो धीवर जी को मिला है केवटिन मत्स्य पुरस्कार 2022 का। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखना, श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार 2022 किन्हें प्राप्त है? श्री रूपचंद धीवर जी को। अगले पुरस्कार के बारे में बात करूं तो संस्कृति भाषा सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त है। तो संस्कृति भाषा से याद रखना, देखिए इनके नाम में ही आपको समझ आ जाएगा। संस्कृति किन्हें आएगा? बालकृष्ण को, इसके नाम से समझ आ रहा होगा। बालकृष्ण कैसा नाम है? तमिल नाडु के क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं ना, इनका नाम बालकृष्ण, सुब्रमण्यम, ऐसा करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बालकृष्ण पुरस्कार संस्कृति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है तिवारी जी को। ठीक, तो इस प्रकार से आपको उसको ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो संस्कृति भाषा सम्मान बालकृष्ण तिवारी जी को मिला है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 2022 का। अगला पुरस्कार के बारे में बात करूं तो डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये नाम याद रखिएगा, श्री टुकेश्वर कंवर को। श्री टुकेश्वर कंवर, देखिए भंवर से कंवर, भंवर से कंवर, तो भंवर पुरस्कार कंवर जी को मिला है, तो ये ध्यान में रखना। तो डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 2022 कंवर जी को मिला है, श्री टुकेश्वर कंवर जी को। अगला पुरस्कार के बारे में बात करूं तो महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार 2022 का किन्हें प्राप्त हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, रामानुज पुरस्कार संयुक्त रूप से दो लोगों को मिला है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है और एक विभाग को मिला है। देखिए एनटीपीसी सीपत उज्जवल नगर बिलासपुर को मिला है, पहला चीज। दूसरा पालू राम साहू जी को, ये दोनों नाम आपको याद रखना है।
अगला पुरस्कार के बारे में बात करें तो राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है, तो ये नाम याद रखिएगा। ये भी संयुक्त रूप से मिला है ग्रामोद्योग विभाग द्वारा। किन्हें मिला है? श्री नरसिंह देवांगन जी को और दूसरा श्री श्रीपति मेहर देवांगन जी को। तो दोनों देवांगन को मिला है हथकरघा पुरस्कार 2022। हथकरघा पुरस्कार 2022 दोनों देवांगन जी को मिला है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखिएगा, नोट बनाइएगा। नोट बना के अगर नोट्स बना के अगर पढ़ते हैं तो ध्यान में रहेगा लंबा समय के लिए। अगले सम्मान के बारे में बात करूं तो देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? द्वारिका बर्मन जी को। द्वारिका बर्मन जी को देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है संस्कृति विभाग की तरफ से। ठीक, तो कनेक्ट कैसे करते हैं? द्वा से द को पकड़ लीजिएगा और दे से द को पकड़ लीजिएगा, तो द्वारिका जी को मिला है देवदास। ठीक, तो द्वारिका जी देवदास थे, तो इसको इस प्रकार से कनेक्ट करके ये नाम याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? देवदास बंजारे जी को मिला है द्वारिका पुरस्कार या देवदास बंजारे पुरस्कार मिला है द्वारिका जी को। आप दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं ना, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अगर अगला बात करूं, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार 2022 किन्हें मिला है? तो ये पंथी नृत्य के बारे में बात किया गया, इसको ध्यान में रखना। संस्कृति विभाग की तरफ से मिलता है। किन्हें मिला है? श्री मिलापदास बंजारे जी को। अगला पुरस्कार के बारे में बात करूं तो किशोर साहू सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? तो किशोर साहू सम्मान 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग द्वारा। देखिए, किशोर साहू सम्मान तो श्री मनु नायक जी को। किन्हें मिला है? श्री मनु नायक। तो मनु किशोर है, मनु के शोर में किशोर है, मनु के शोर में किशोर है, तो इस प्रकार से मनु नायक जी को किशोर सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला मैं बात करूं, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? तो श्री पलाश वासवानी जी को संस्कृति विभाग की तरफ से दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना। अगला पुरस्कार के बारे में बात करता हूँ, धन्वंतरी सम्मान 2022। सबसे पहले याद रखना, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा। ओके, इसको ध्यान में रखना। किन्हें प्राप्त है? डॉक्टर मनोज चौकसे को। डॉक्टर मनोज चौकसे को, भाई जो चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर रहेंगे, ठीक है, और जिनमें धन है वो बहुत मनोज है। ठीक, तो मनोज जी को मिला है धन्वंतरी पुरस्कार। अगला बात करूं, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर प्रिया राव और श्री विवेक सारस्वत दोनों को संयुक्त रूप से मिला है विधि विधायी विभाग द्वारा। कुछ नए पुरस्कार के भी बारे में बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? तो श्री गणेश कर जी को। ध्यान में रखिए। लाला जगदलपुरिया साहित्य सम्मान पुरस्कार 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? तो ये नाम याद रखिएगा, श्री जीवन यदु जी को संस्कृति विभाग की तरफ से दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार दिया जाता है जनसंपर्क विभाग द्वारा। तो चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? श्री धनंजय वर्मा जी को। अगला मैं बात करूं तो श्री धनंजय वर्मा जी को जो पुरस्कार मिला है ना, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए यहाँ पास कनेक्ट करना, चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता धनंजय जी को, लेकिन ना यहाँ पास लिखा हुआ है चंद्राकर चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2022 दो लोगों को मिला है, श्री अमितेश पांडे जी को और दूसरा डॉक्टर वैभव शिव पांडे जी को। दोनों पांडे ब्रदर्स को मिला है। इस प्रकार से संयुक्त रूप से ध्यान में रखना, जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है। तो ये जो दोनों नाम हैं, जैसे चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, इसमें सिर्फ चंद्राकर है तो एक नाम है धनंजय वर्मा जी, लेकिन यहाँ पर चंदूलाल चंद्राकर है तो यहाँ पर दो नाम हो गया। तो यहाँ पर दो लोगों को मिला है, अमितेश पांडे और वैभव शिव पांडे जी को। तो और पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। अंतिम रूप से 33 क्षेत्रों में मिला है। ठीक है, 33 विभाग की तरफ से जारी किया गया, मतलब 33 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है इस साल। ठीक है, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, तो अगर पूछा जाए ना चंदूलाल चंद्राकर या मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किन्हें मिला है खेर सम्मान? ये मिला है एन के किशोर जी को, डॉक्टर के एन किशोर जी को। ठीक है, ध्यान में रखना। देखिए यहाँ से खेर और मधुकर दो रहा है, इसको कनेक्ट कर दो किशोर से, तो इस प्रकार से आप किशोर याद रखिएगा, खेर सम्मान किशोर जी को।
लास्ट पुरस्कार के बारे में बात करूं तो पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान 2022 किन्हें प्राप्त हुआ है? तो ये सुदीप ठाकुर जी को जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है, सुदीप ठाकुर जी। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 33 सम्मान है। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।